स्टूडेंट, आपको पता है हम आपके लिए हर सब्जेक्ट की एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं ताकि उससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए आपको। और आज हमने क्या है आपकी क्लास 9 का चैप्टर 1 सिविक्स का, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर की एमसीक्यूज कवर करेंगे। जल्दी स्टार्ट करते हैं, एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, ठीक है। बिना वक्त जाया करें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किसने की थी। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए नवाज शरीफ ने, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो ने, ऑप्शन सी जनरल परवेज मुशर्रफ ने, या फिर ऑप्शन डी इमरान खान ने। बताइए 1999 में अक्टूबर में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई इन चारों में से किसने की थी। जल्दी बताइए इसका आंसर। और इसकी अगुवाई किसने की थी? परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनरल परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द पीआरआई विन एवरी इलेक्शन अंटिल 2000 तक किस देश में बस पीआरआई पार्टी जो थी वही जीतती थी। इसके ऑप्शन है ए चीन, बी मैक्सिको, सी भारत, या फिर ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। बताइए पीआरआई किस देश में 2000 तक हमेशा जीतती थी? चीन में, मैक्सिको में, भारत में, या फिर जिम्बाब्वे में। जल्दी जल्दी बताइए। और ये कहा जीतती थी हमेशा? मैक्सिको में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। यह किसने कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है। ये सेंटेंस किसका है? ए महात्मा गांधी का, बी अब्राहम लिंकन का, सी कार्ल मार्क्स का, या फिर ऑप्शन डी एडोल्फ हिटलर का। लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है। ये सेंटेंस इन चारों में से किसका है? और ये है किसका? अब्राहम लिंकन का, ठीक है। और अब्राहम लिंकन है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरे शासन से मुक्ति कब मिली? ऑप्शंस ए 1980 में, बी 1990 में, सी 1947, या फिर डी 2017 में। जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरे शासन से मुक्ति कब मिली थी? इन चारों में से बताना है। और इन्हें मुक्ति कब मिली थी? 1980 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी संसद का नाम क्या था? आसान है। ए ड्यूमा, बी कांग्रेस, सी कांगो रेनमिन डाइबियाओ दाहुई, या फिर ऑप्शन डी डायट। चीनी संसद का नाम इन चारों में से कौन सा है बताएं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? कांगो रेनमिन डाइबियाओ दा हुई, चीनी संसद का नाम था ये। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सऊदी अरब में 2015 तक किसे वोट देने का अधिकार नहीं था? ए पुरुषों को, बी गैर मुसलमानों को, सी औरतों को, या फिर ऑप्शन डी गरीबों को। 2015 तक सऊदी अरब में किसको वोट देने का अधिकार नहीं था? और वहां पे वोट देने का अधिकार 2015 तक किसको नहीं था? वहां की महिलाओं को। और महिला कहां पे इसमें? ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल किसे माना जाता है? विश्व में सबसे भयावह अकाल किसको माना जाता है अब तक का, वो बताना है। ऑप्शन ए बंगाल का काल 1943, ऑप्शन बी चीन का काल 1958 से 1961, ऑप्शन सी इथियोपिया का अकाल, या फिर ऑप्शन डी आयरिश आलू अकाल। और विश्व का सबसे भयावह अकाल अब तक का किसे माना जाता है? बंगाल के अकाल को, ठीक है। और बंगाल का अकाल कौन सा है? ऑप्शन ए पे बंगाल का अकाल 1943 का अकाल, जिसको माना जाता है विश्व का सबसे भयावह अकाल।
फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किसने जारी किया? आसान क्वेश्चन है। ए आसिफ अली जरदारी ने, ऑप्शन बी जनरल परवेज मुशर्रफ ने, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय ने, या फिर ऑप्शन डी सेना प्रमुख ने। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किसने जारी किया था पाकिस्तान में? और ये जारी किसने किया था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और जनरल परवेज मुशर्रफ है कहां पे? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। फिजी में किस समुदाय के वोट का महत्व ज्यादा है? किसके वोट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा वैल्यू दी जाती है? ऑप्शन है। ए भारतीय मूल के फिजी नागरिक को, ऑप्शन बी मूल फिजीवासी को, या फिर ऑप्शन सी चीनी को, एंड द लास्ट ऑप्शन डी अंग्रेज को। फिजी के किस समुदाय के वोट को ज्यादा महत्व माना जाता है? जल्दी से बताओ किसको माना जाता है? और वहां माना जाता है किसका? मूल फिजी नागरिक को। जो वहीं के रहने वाले लोग हैं, फिजी के लोग रहने वाले हैं, उनके वोट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है यहाँ पर मूल फिजी वासी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जिम्बाब्वे में आजादी के बाद से किस दल का राज था? ए जानू पीएफ का, बी पीआरआई का, सी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, या फिर डी लेबर पार्टी का। जिम्बाब्वे में आजादी के बाद से किस दल का राज था? जल्दी से देखो और बताओ। और यहाँ पे किसका था? जानू पीएफ का। और जानू पीएफ कहां पर है? जानू पीएफ ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? ऑप्शन ए हर 4 साल बाद होते हैं, बी हर 5 साल में, सी हर 6 साल में, या फिर ऑप्शन डी हर 10 साल में। मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कितने साल के बाद होता है? और मैक्सिको में जो चुनाव होता है वो होता है हर 6 साल में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। ये रहा। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? ऑप्शन ए सेना के पास, बी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, सी राजा के पास, या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका के पास। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद। किसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर? और ये होनी चाहिए लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं उनके पास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन में चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को किसकी मंजूरी लेनी होती है? ए राष्ट्रपति की, बी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की, सी सेना की, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र की। जल्दी से देखो, बताओ इसका सही आंसर इन चारों में से कौन सा होगा? और चीन में चुनाव लड़ने से पहले जो उम्मीदवार को मंजूरी लेनी पड़ती है वो किसकी लेनी पड़ती है? वहां पे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कब पारित किया गया? ए 2000 में, बी 1999 में, सी 2002 में, या फिर ऑप्शन डी 2005 में। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पाकिस्तान में कब पारित हुआ था? और ये हुआ था 2002 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र क्यों नहीं माना जाता था? और इसके ऑप्शन है। ए क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिया था, ऑप्शन बी क्योंकि अंतिम सत्ता सेना के अधिकारियों के पास थी, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, ऑप्शन सी क्योंकि वहां संसद नहीं थी, या फिर ऑप्शन डी क्योंकि वह एक गरीब देश था। चार ऑप्शन में से बताइए सही आंसर इसका। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे है क्योंकि अंतिम सत्ता सेना के अधिकारियों के पास थी, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। मैक्सिको में पीआरआई ने चुनाव जीतने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाया था? ऑप्शंस ए अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया,
जाता था ताकि लोग वोट ना डाल सके। ऑप्शन बी, उन्होंने मुफ्त भोजन दिया। ऑप्शन सी, उन्होंने चुनाव बंद करवा दिए। या फिर ऑप्शन डी, उन्होंने अन्य सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। मेक्सिको में पीआरआई ने चुनाव जीतने के लिए लास्ट में क्या किया था? इसका ऑप्शन होगा ए, अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था ताकि लोग वोट ना डाल सकें। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है क्योंकि ए, फैसले एक ही नेता द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन बी, यह चर्चा और विचार विमर्श पर आधारित होता है। ऑप्शन सी, फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, इसे शिक्षित लोग चलाते हैं। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, क्यों करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। और आपको पता है लोकतंत्र किस पे होता है आधारित? ये चर्चा पे आधारित होता है और विचार विमर्श पर आधारित होता है। ठीक है, तो फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह चर्चा और विचार विमर्श पर आधारित होता है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के खिलाफ है? ऑप्शन ए, यह नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ऑप्शन बी, इसमें नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। ऑप्शन सी, यह मतभेदों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। या फिर ऑप्शन डी, यह हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से लोकतंत्र के खिलाफ कौन सा तर्क है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें नेता बदलते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है, इसमें नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर फटाफट से, हम ये क्यों कह सकते हैं कि रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में जिम्बाब्वे के चुनाव लोकतांत्रिक नहीं थे? इसके ऑप्शंस हैं, ए, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन बी, विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऑप्शन सी, चुनाव कभी हुए ही नहीं थे। या फिर ऑप्शन डी, केवल अमीर लोग वोट दे सकते थे। चारों ऑप्शंस में से बताइए सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल? ऑप्शन ए, आर्थिक समानता। बी, राजनीतिक समानता। सी, सामाजिक प्रतिष्ठा। या फिर ऑप्शन डी, धार्मिक स्वतंत्रता। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब होता है राजनीतिक समानता, कि राज्य के सामने जितने भी नागरिक हैं वो सब कैसे हैं? सेम है, हर किसी के वोट की एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोकतांत्रिक सरकार को बेहतर सरकार क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, यह हमेशा कार्यकुशल होती है। बी, यह शासन का अधिक जवाबदेह रूप होती है। ऑप्शन सी, यह कभी गलत नहीं करती। या फिर ऑप्शन डी, यह सेना द्वारा चलाई जाती है। लोकतांत्रिक सरकार को बेहतर सरकार क्यों माना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह शासन का अधिक जवाबदेह स्वरूप है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कानून के राज का क्या अर्थ है? ए, राजा कानून से ऊपर है। बी, कानून सभी नागरिकों और सरकार पर समान रूप से लागू होता है। सी, सेना नियम बनाती है। या फिर ऑप्शन डी, केवल गरीबों को कानून का पालन करना चाहिए। कानून के राज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कानून सभी नागरिकों और सरकार पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, और ये है आपके ऑप्शन बी में, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका कैसे उपलब्ध कराता है? ए, अल्पसंख्यकों को दबाकर। बी, बल प्रयोग करके। सी, शांतिपूर्ण चर्चा और समझौते के माध्यम से जहां कोई भी स्थायी विजेता या हारा हुआ नहीं होता। या फिर ऑप्शन डी, देश का विभाजन करके। चार ऑप्शन है आपके पास, इसके आपको बताना है चार ऑप्शंस में से
सही आंसर कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है शांतिपूर्ण चर्चा और समझौते के माध्यम से, जहां कोई भी स्थायी विजेता या हारा हुआ नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के बाद किसी देश के लोकतांत्रिक होने के लिए कौन सा अधिकार आवश्यक है? ए संविधान की अनदेखी करने का अधिकार, बी विपक्ष को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार, ऑप्शन सी विजेता को कुछ भी करने का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार। चुनाव के बाद किसी देश के लोकतांत्रिक होने के लिए कौन सा अधिकार आवश्यक है इन चारों में से? और इसमें होता है विपक्ष को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार, और ये है आपके ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलतियों में सुधार लोकतंत्र का एक मुख्य गुण क्यों है? ए शासन बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन बी गलतियों को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता और सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश होती है, ऑप्शन सी लोकतंत्र में गलतियां कभी नहीं होती, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर फैसले लेता है इसलिए। गलतियों में सुधार लोकतंत्र का एक मुख्य गुण क्यों है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, गलतियों को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता और सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? ए अधिकारों का सम्मान, ऑप्शन बी एक व्यक्ति एक वोट, ऑप्शन सी एक ही धार्मिक नेता का शासन, या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इन चारों में से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? और एक ही धर्म के नेता का शासन, ये किसी भी लोकतंत्र की विशेषता नहीं होती। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक ही धर्म नेता का शासन। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर जल्दी से, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यह नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, यह कथन क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क है, बी लोकतंत्र की परिभाषा है, ऑप्शन सी लोकतंत्र के पक्ष में एक तर्क है, या ऑप्शन डी राजशाही की एक विशेषता है। बताओ जल्दी से, आपके सामने एक लाइन लिखी है, आपको बताना है ये लाइन क्या है। लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क है, लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है, या फिर राजशाही की एक विशेषता है। और ये है लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक देश है उसको एक्स मान लिया, ठीक है, जहां चुनाव नियमित रूप से होते हैं लेकिन मीडिया पर सरकार का नियंत्रण है और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। आप इस देश को किस श्रेणी में रखेंगे? ए लोकतांत्रिक, बी धर्मतंत्र, सी राजशाही, या फिर ऑप्शन डी गैर लोकतांत्रिक। जल्दी से सोचो और बताओ। सोच लिया? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको हम क्या मानेंगे? एक गैर लोकतांत्रिक देश। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास यहाँ पे एक कथन है, क्योट है, वो देखते हैं। लोकतंत्र में एक मतदाता की अज्ञानता सभी की सुरक्षा को खतरे में डालती है, यह लोकतंत्र की किस चुनौती को उजागर करता है? ए भ्रष्टाचार को, बी शिक्षित और जागरूक नागरिक का महत्व, ऑप्शन सी सेना की शक्ति, या फिर ऑप्शन डी फैसलों में देरी। जल्दी से देखो, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? शिक्षित और जागरूक नागरिकों का महत्व। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा कथन लोकतंत्र के बृहद अर्थ से मेल खाता है? ऑप्शन ए लोकतंत्र केवल संसद तक सीमित है, ऑप्शन बी लोकतंत्र एक सिद्धांत है जिसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन सी लोकतंत्र का मतलब केवल हर 5 साल में वोट देना होता है, या फिर ऑप्शन डी लोकतंत्र केवल अमीर देशों के लिए है।
देखो चारों ऑप्शन में बताओ इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है लोकतंत्र एक सिद्धांत है जिसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, यदि कोई देश वोट का अधिकार देता है लेकिन सूचना का अधिकार और बुनियादी शिक्षा देने में विफल रहता है, तो क्या इसे एक आदर्श लोकतंत्र कहा जा सकता है? ए हाँ, वोट देना काफी है। ऑप्शन बी हाँ, क्योंकि यह तानाशाही से बेहतर है। ऑप्शन सी नहीं, सच्चे लोकतंत्र के लिए समान सूचना और संसाधन भी आवश्यक हैं। या फिर ऑप्शन डी, इसे कह नहीं सकते। बताओ जल्दी से, चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा इसका? आपको पता है किसी भी लोकतांत्रिक जो देश होता है उसमें लोकतंत्र के समान सूचना और संसाधन भी आवश्यक होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, इसमें नहीं, सच्चे लोकतंत्र के लिए समान सूचना और संसाधन भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में निर्णय लेने में होने वाली देरी को अक्सर सार्थक क्यों माना जाता है? ए क्योंकि राजनेता आलसी होते हैं। बी क्योंकि इससे जल्दबाजी या गैर जिम्मेदार फैसलों की संभावना कम हो जाती है। सी क्योंकि इससे पैसा बचता है। या फिर ऑप्शन डी, क्योंकि लोगों को इंतजार करना पसंद है इसलिए। जल्दी से देखो, उसको बताओ सही आंसर क्या होगा इन चारों में से। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है क्योंकि इससे जल्दबाजी या गैर जिम्मेदार फैसलों की संभावना कम हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के और ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए तो आपको वो हमारी वेबसाइट में मिलेंगे और उस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।